बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। अब हम आज मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चलते हैं अपने सम की तरफ। फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल। 85.7 इंटू 2.47 डिवाइड बाई 8.89। तो हमने ये करना है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे पास लॉग के 3 फार्मूले होते हैं। अगर हम देखें कि अगर हमें दिया है x इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो हम यहाँ लॉग लेंगे दोनों साइड पे, तो हो जाएगा log x इज इक्वल टू log a प्लस log b। इस तरह अगर x हमारे पास हो a अपॉन b, तो log x क्या हो जाएगा, log a भी लिख सकते हैं हम, और या log a माइनस log b। यानी डिवाइड में ये माइनस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, और हमारे पास अगर पावर में आए तो log x हो जाएगा log a पावर b या b log a पावर। इस तरह से आ जाती है। हमारे 3 लॉ हैं लॉग के। अच्छा, अब देखें लॉग में हमारे पास क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जैसा अब यहाँ दिया है, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लें 1.3768, जैसे ये कोई चीज़ है। तो अब ये जो पॉइंट से पहले होता है इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो ये पॉइंट के बाद का हिस्सा होता है ये कहलाता है मैंटिसा। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट -1। ये इसका फार्मूला है कि अब यहाँ देखें जितने डिजिट होंगे उसमें से एक हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। अच्छा, तो ये लॉग में काम आती है, और जो मैंटिसा है ये हमें एंटी लॉग में काम आता है। अब चलते हैं हम अपने सम की तरफ। हमें दिया हुआ है एक्स। अच्छा, जो भी चीज़ है उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। 85.7 इंटू 2.47 अपॉन 8.89। अच्छा, दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं, तो log x हो गया हमारे पास log। अब देखें यहाँ जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम प्लस में कर देंगे। अब यहाँ देखें डिवाइड में है तो ये माइनस में आ जाएगा 8.89। अच्छा, अब क्या है, अब देखें अब यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 2 - 1, तो यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई यहाँ पास 1। इस तरह यहाँ देखें इससे पहले 1 है, तो अब यहाँ देख लें आप, तो 2 - 1 किया तो हमने 1 आ गया। अब यहाँ क्या है, 1 है आपका, तो 1 - 1 तो 0, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई यहाँ पास 0। अच्छा, यहाँ देखें यहाँ पे 8 है तो 1 है, इसका मतलब है पॉइंट से पहले, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी 0 आ गई। अच्छा, अब हमने लॉग टेबल देखना होती है।
अच्छा लॉग टेबल में क्या है, ये हमारा log x आ रहा है। अच्छा ये मैंने आपकी आसानी के लिए बना दी लॉग टेबल। अच्छा यहाँ देखें आप, लॉग टेबल में क्या होता है, लॉगरिथम। अच्छा अब यहाँ देखें, जो पहले 2 डिजिट हैं वो यहाँ देखे जाते हैं, ठीक है, और थर्ड डिजिट जो है वो यहाँ से यहाँ तक देखा जाता है, यानी 1 से ये हमारा 9 तक, ये थर्ड डिजिट है। और फोर्थ डिजिट जो है ये हमारा यहाँ से ये फोर्थ डिजिट होता है, ठीक है। अच्छा अब हम किस तरह देखते हैं। अच्छा अब देखें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 85.7। अच्छा अब इसमें जब हम लॉग देखते हैं तो पॉइंट को हम भूल जाते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक लगाने के लिए। तो इसका मतलब है कि हमने 85 के 7 में देखना है। अच्छा अब यहाँ आ जाएं टेबल पे, तो ये हमारा 85 है, और इसके हम यहाँ से इस तरह से जाएंगे और यहाँ से ऐसे आएंगे, तो हमारे पास क्या आ गई है 9390। तो ये 9390 यहाँ लिख लिया हमने। अच्छा अब हमें क्या है 2.47। अच्छा 2.47 इसका मतलब है कि पॉइंट तो हमें देखने नहीं, तो ये 24 का 7 कहलाएगा। अब ये देखिए 24 यहाँ से देखेंगे और इसके हम 7 तक जाएंगे, ये 3927 आ गया, 3927। अच्छा अब ये है 8.89, तो इसका मतलब हम 89 के 9 में जाएंगे, वो हमारे पास आ गया 9538, ठीक है। अच्छा जब ये आ गया अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम कैलकुलेटर से इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, तो क्या है इसमें 1.9 1.9390 प्लस 0.3927, ये आ गया यहाँ पास 2.3317 और माइनस 0.9538, इसमें से माइनस कर लेते हैं 0.9538। तो ये आ गया हमारे पास 1.3768। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हम लेंगे टेकिंग एंटीलॉग, लिखेंगे हम टेकिंग एंटीलॉग। अच्छा एंटीलॉग जो होता है वो पॉइंट के बाद से होता है, नहीं मैंटिसा का देखा जाता है। अच्छा वो हम कैसे देखेंगे, वो हमने अच्छा चलिए बुक से देख लेते हैं। अच्छा ये 9489 है। अच्छा अब देखें, अच्छा यहाँ हम इसमें देखते हैं, देखें अच्छा एंटीलॉग भी आप इसी तरह से देखेंगे। अच्छा एंटीलॉग में क्या होता है, ये देखें यहाँ पे आपका ये पॉइंट से शुरू होते हैं, तो हमारे पास क्या है
हमें देखना है 0.3768। अच्छा, तो हम यहाँ 0.37 पे जाएंगे। अब यहाँ हम इसका स्केल रख लिया करें। 0.37 पे गए हम, तो यहाँ से देखें ये हमारे पास 7 की लाइन आई और यहाँ से ये 6 की लाइन आ रही है। तो हमारे पास क्या आएगा 2377। तो यहाँ 2377 लिख लेंगे। अच्छा, हम यहाँ देखें 8 है, तो हमें इसके लिए आगे जाना पड़ेगा। 0.377 की लाइन में 8 यहाँ से आया, तो ये देखें ये आया हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है 4। तो यहाँ से हम 4 इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब देखें जो 4 ऐड होता है वो असल में 0.0 मतलब इस तरह से हमें लास्ट में ऐड करना होता है। तो अब इसको ऐड कर लिया हमने, तो ये आ गया 2381। अच्छा, अब यहाँ देखें, आप यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो इसमें हम 1 ऐड करते हैं, यानी 2 हो गया। तो यहाँ से 2 के बाद हम इसमें डेसिमल लगा देते हैं, तो हमारा x आ गया 23.81। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। अच्छा, इसमें क्या है देखें, इसमें हमें करना है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। अच्छा, इसको x ले लिया हमने 7/56। तो आप जब लॉग लेंगे, लॉग x क्या हो जाएगा आपको बताया, ये 56 यहाँ आ जाएगा और लॉग 7 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब हमने लॉग 7 देखना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो है लॉग आप किस तरह से देखेंगे कि लॉग का 7 का लॉग भी वही होगा, 70 का लॉग भी होगा, 700 का भी होगा, 7000 का लॉग भी वही होगा। सिर्फ फ़र्क किस में आता है, फ़र्क आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक में। तो हम यहाँ तो हमारे पास 7 तो होता नहीं, 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको देखेंगे 70 के 0 में। तो अब 70 का 0 देखा हमने, तो 70 का 0 आ रहा है आपका 8451। 8451। अच्छा, अब देखें लॉग 7 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई और 8457 आ गया, क्योंकि एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0 होगी। फिर हमने 70 में देख लिया इसको। अब हम 56 को इससे हम मल्टीप्लाई कर दें। 56 इंटू 0.8457, ये हमारे पास आ गया 47.3592। अच्छा, अब हम इसका ले लें एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखें हम इसका कुछ भी आए, हमारे पास कोई भी चीज़ आए तो हमने डिजिट क्या होगा, डिजिट होगा मतलब यहाँ आपका क्या है 47, तो इसका मतलब 47 और +1 हमने कर दिया 48। तो इसका मतलब है हमारा आ जाएगा 48। ये हमारा वो आ गया। देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी नंबर ऑफ डिजिट -1। तो अब नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक +1। तो ये कैरेक्टरिस्टिक 47 है, तो हमारा 48 आंसर आ गया, डिजिट आ गई इसकी।
चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। अच्छा, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब व्हेन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब देखें हमें यहाँ क्या करना है। यहाँ में सबसे पहले तो वैल्यू लिख लिए एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्यूब कर दें, क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1/4, एक्स माइनस 1/, ये एक्स है क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 क्यूब। अच्छा, यहाँ से इसको हमारे पास आ गया एक्स माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला आपको पता है, एक्स माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू ये 64 आ गया हमारे पास। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की हमने वैल्यू निकालनी है और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा हमारा एक्स माइनस 1/x इंटू 64। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, इसकी वैल्यू आपको पता है 4 दी हुई है, इज इक्वल टू 64। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 12 इज इक्वल टू 64। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 12 यानी कि 76। ये हमारा आंसर आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। अभी हमारा सम नंबर कौन सा है? सम नंबर 10 है, ये सम नंबर 9 था। अच्छा, अब देखें ये सम नंबर 10 हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। पी क्यू आर दिया हुआ है हमें, और ये हमें दिया फार्मूला में पता है कि पी प्लस क्यू प्लस आर, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है आपको मालूम है। इन तीनों का हम स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, फिर 2 के साथ हम दोनों टर्म लिख देते हैं, एक दफ़ा पी क्यू लिख देंगे, एक दफ़ा हम 2 क्यू आर लिख देंगे और एक दफ़ा 2 पी आर, तीनों पॉसिबिलिटीज लिख दी। फिर ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, या आर पी एक ही बात है। ये पी प्लस क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू हमें दी हुई √17, यहाँ हम √17 लिख देंगे, इसका स्क्वायर आ गया। ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2, तो ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 17 आ गया। ये आ गया हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 को वहाँ ले जाएंगे, 17 माइनस 4, तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 13। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा, इसमें हमें दिया हुआ है कि इसमें हमने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस के इज एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर। तो एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, यहाँ हमने जो भी दिया होता है इसको हमने पी एक्स ले लेंगे फंक्शन ऑफ पी, और यहाँ हम लिख देते हैं आर। अच्छा, जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। अच्छा, हम यहाँ क्या करें कि अब हमें ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये आपका डिवाइडेड बाय
x+2, ये x+2 से अगर डिवाइड होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फैक्टर क्या है, फैक्टर हमारे पास x+2 है, तो इसलिए इससे क्या हुआ, इससे हो गया x+2 जो है इज इक्वल टू 0। तो x वाली वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब यहाँ -2 पुट कर देंगे, तो यहाँ हमने पुट किया 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -14 और -2 और माइनस के इज इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ ये देखिए एक्स है वहाँ हमने वैल्यू -2 पुट कर दी, तो ये -8 हो गया। ये माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, +4 हो गया, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में होगा तो ये +28 हो गया, माइनस के इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 4 और 28 और तो ये हो गया हमारे पास 32 और -8 इज इक्वल टू 0, -8 और माइनस के इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 24 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो 24 तो के हमारे पास आ गया वैल्यू 24। तो के वैल्यू अगर हम 24 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन डिविजिबल हो जाएगा x+2 से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में आप ये देखें कि हमें HCF निकालना है। अच्छा, x³ -1 है, इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं, ये तो फार्मूला है x-1 और x² प्लस x+1 आ गया। अच्छा, इसके हमें वो करना है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि हम x की वैल्यू अगर 1 ले लें तो हमारा ये 0 आ सकता है, तो हमने लेट ट्राई एंड एरर से करना है x = 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, तो यहाँ पास 2 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और +4। तो ये आ गया हमारे पास 2 -2 -4 और +4, ये कैंसिल हो गए तो 0 आ गया। इसका मतलब ये फैक्टर है, तो इसका हमारे पास एक फैक्टर ये आ गया x-1 इज़ द फैक्टर। अच्छा, अब इसको हम डिवाइड कर लें दूसरे फैक्टर के लिए। तो हमने x-1 से इसको डिवाइड किया तो 2x² से कर दिया, तो ये 2x³ आ गया, -2x² आ गया। ये साइन चेंज कर दिया हमने, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, -4x + 4 आ गया। अब हम -4 से मल्टीप्लाई कर दें, -4x और +4, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। यहाँ हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास, x-1 और दूसरा फैक्टर आ गया हमारे पास 2x² - 4। अच्छा, ऐसे का मतलब यह है कि ये हाईएस्ट जो कॉमन हो। अब कॉमन क्या है, कॉमन देखें, इसमें हमारे पास ये x-1 है और यहाँ भी हमारे पास x-1 है, तो इसलिए ये HCF जो है हमारा वो x-1 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।